आइए, आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं बाजार की जानी मानी दिग्गज और साथ ही फर्स्ट ग्लोबल की फाउंडर और चेयरपर्सन देवीना मेहरा जी। देवीना जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबकी गुड नजरें मॉर्निंग। ट्रेड डील को लेकर है। क्या समझती हैं आप, क्या कुछ डेवलपमेंट अगले 2-3 दिनों में हो सकते हैं? किस तरह की ट्रेड डील बन सकती है भारत की अमेरिका के साथ? बनेगी भी या नहीं? कैसे देख रही हैं आप? अब अब ये तो कहना मुश्किल है। ये वैसे भी मुश्किल होता है कि अब अंदर में क्या हो रहा है ये तो आपको मालूम नहीं है। जी। और उसके साथ आप ट्रम्प जी को भी ऐड कर लीजिए कि वो क्या करेंगे, वो तो कभी आखिरी मिनट में भी बदल जाता है। जी। ये तो हो सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी ना मालूम हो कि वो क्या करेंगे, लेकिन भारत पे दबाव तो है कि आप अपने बाजार खोलिए। तो वो, और साथ में ये भी है कि एग्री कमोडिटीज पर भी नेगोशिएशन हो रहा है, तो वो सब अंत में कहाँ बैठता है वो देखना पड़ेगा। और तो क्या आपको लगता है कि बाजार को क्लियर कट डायरेक्शन उसी के बाद मिले, और साथ ही इसी हफ्ते से नतीजों के सीजन की भी शुरुआत हो जाएगी, राइट? टीसीएस नंबर्स अपने देगा, तो क्या ये दो बड़े ट्रिगर निर्णायक होंगे बाजार के लिए? मुझे नहीं लगता कि ट्रेड डील से बहुत फर्क पड़ेगा। हो सकता है अगर कुछ सेक्टर जैसे ऑटो कंपोनेंट्स या फार्मा, कुछ जो एक्सपोर्ट में के ज्यादा वाले हैं, उसमें शायद आईटी सर्विसेज भी हो सकता है कुछ, अगर उसमें बदलाव हुआ तो इन चीजों में हो सकता है कुछ बदलाव हो। अभी कहना मुश्किल है कि इतना कोई बड़ा बदलाव होगा जिससे वो कंपनीज का नतीजे और ट्रेजेक्टरी पे बहुत फर्क पड़ेगा, बट वो बाजार में कुछ जगह है जहां पर ये हो सकता है। और पिछली तिमाही भी आप देखें तो प्रायः जो नतीजे थे वो एक्सपेक्टेशन से तो बेहतर थे। आप ये कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन ही पहले कम हो गई थी। और उसके बाद से दो तीन तो अच्छी चीजें हुई हैं। मुद्रास्फीति की दर कम हुई है, इन्फ्लेशन कम हुई है, जिससे थोड़ा उपभोक्ता के लिए भी राहत की सांस है। और उसके कारण जो कुछ उपभोक्ता खरीदते हैं, खासकर जो एफएमसीजी वगैरह, वहां थोड़ी राहत की सांस है। क्रूड का प्राइस, कच्चे तेल का भाव गिरता गया है, तो वो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण चीज होती है, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत बड़ा आयात है। और कंपनियों के लिए भी, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के जो इनपुट होते हैं, जो वो इस्तेमाल करते हैं अपना प्रोडक्ट बनाने में, वो अक्सर पेट्रोकेमिकल्स होते हैं। जो जैसे जैसे कच्चे तेल का भाव घटता है, वो बहुत सारे पेट्रोकेमिकल्स का दाम घटता है, जो कि बहुत फायदेमंद होता है मार्जिन्स के लिए बहुत सारे सेक्टर्स पे। बात है, बिल्कुल। तो ये आपके लिए पूरे पूरे डेवलपमेंट। अब मैम, जो बड़ा ट्रिगर, चाहे ट्रेड डील का ना भी बने, लेकिन रियल सीजन को बाजार बड़ी क्लोजली वॉच करेगा इस बार, क्योंकि नंबर्स पिछली तिमाही से बेहतर आते हैं नहीं। आप कैसे देख रहे हैं इस रिजल्ट सीजन को? क्या उम्मीद रखें कि बेहतर रिजल्ट सीजन हो सकता है? हाँ, मेरे ख्याल से, क्योंकि पहले अब मतलब रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, तो वहां से अब धीरे धीरे, ये तो नहीं है कि एक तिमाही में ही पूरा सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कई ऐसी चीजें, एक चीज और भी है कि आरबीआई ने रेट भी घटा दिए हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे कंपनियों के नतीजों में कुछ कुछ तो फायदा होना चाहिए। क्योंकि पहले जब खाद्य पदार्थों का ही भाव इतना बढ़ रहा था, उसमें ही इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति इतनी ज्यादा थी, तो वो उपभोक्ता के जो मासिक बजट है उसमें, तो वो साबुन, शैम्पू, तेल में भी कमी करने लगे थे। तो वो सब चीजें थोड़ी थोड़ी बदल रही हैं। बात है। अच्छा, एफआईज का मूड कैसा दिख रहा है आपको? क्योंकि पिछले हफ्ते पाँच के पाँचों दिन बेचा तो थोड़ा ही है, छोटा ही है, लेकिन फिर से बेचना शुरू किया तो थोड़ा बाजार को डर भी है कि अरे क्या हुआ, वापस से बेचना शुरू कर दिया। मैंने तो शायद पहले भी आपके चैनल पे कहा होगा कि वो ये बहुत समय का सदुपयोग नहीं है कि आप ये बहुत समय लगाएं कि एफआईआर ने ये क्यों किया और अब वो क्या करेंगे। हम्म। कि उसके पीछे एक ही धारणा रहती है कि एफआईआर बेचेंगे तो मार्केट गिरेगा और एफआईआर खरीदेंगे तो बाजार चलेगा। लेकिन जो तथ्य है, आंकड़े हैं, वो ऐसा दिखाते नहीं है। तो बाजार का जो जिस तरफ वो जाता है, उसका वो एफआईआई के खरीदने बेचने से कोई खास फर्क पड़ता नहीं। और ये तो तब भी नहीं पड़ता था जब हमारी ना म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इतनी बड़ी थी, ना रिटेल इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा था।
नहीं, बिल्कुल बात ठीक है। अब तो खुद हम हमारे दम पे अपने पैसे लगा रहे हैं और बाज़ार गिर भी नहीं रहा उनकी बिकवाली के बावजूद। अब इसके अलावा चूँकि हम 22,000 पे नहीं है, 25,000 के ऊपर है, ज़ाहिर-सी बात है वैल्यूएशन उतने सस्ते नहीं होंगे। लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि निवेश करने लायक है ये बाज़ार? अभी भी पैसा लगाया जा सकता है? यदि हाँ, तो कहाँ? तो ये एक बात तो ये है कि अधिकतर आपको निवेशित रहना चाहिए। कब आपको निवेशित नहीं रहना चाहिए? जब बाजार में बहुत ज्यादा यूफोरिया हो या ऐसा लगे कि क्रैश बस होने ही वाला है। ऐसा बहुत कम होता है कि आपको सीधा सीधा नजर आए कि हाँ क्रैश हो ही जाएगा बाजार। और अभी हम लोग उस स्थिति में नहीं है। पीज अगर आप सेक्टर वाइज देखें तो हाँ बहुत कम पर नहीं है। लेकिन बहुत ही ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही एकदम एक्सट्रीम हाई पे हो, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि पूरे इंडेक्स का पी वगैरह या कोई भी वैल्यूएशन रेशियो देखने का बहुत मतलब नहीं रहता, क्योंकि एक तो रिजल्ट से वो स्क्यू होता है, और जो आप 20 25 30 साल का डेटा देख रहे हैं, आंकड़े देख रहे हैं, उसमें इंडेक्स का कॉम्पोजिशन ही इतना बड़ा बदल जाता है। खाली स्टॉक्स ही नहीं, आप ओवरऑल थीम या सेक्टर देखें। आप देखिए 25 साल पहले बैंक्स और एनबीएफसी थे ही नहीं इंडेक्स में। अब वही सबसे बड़ा वेट है। या आप देखें तो एक जमाना था कि सेंसेक्स में पीएसयू भरे हुए थे, फिर बीच में ऐसा समय आया कि आप भूल ही गए कि पीएसयू भी लिस्टेड स्टॉक है, उसको भी आप उसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। तो जहां तक हम अभी निवेशक हैं, एक तो अभी हमारा रीबैलेंस होगा, क्योंकि हम लोग हर तिमाही पे करते हैं, तो वो 30 जून निकला है, तो अब जुलाई में हमारा रीबैलेंस होगा। पर अभी हम लोग जहां ओवरवेट हैं, जो पिछले रीबैलेंस तक की मोरलेस बात है, वो है एक तो फार्मा हेल्थ केयर और ऑटो कंपोनेंट्स, जहां हम लोग तो करीब तकरीबन 1.5 साल से ओवरवेट है, तो वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। एफएमसीजी में पिछले 2-3 रीबैलेंस में अधिक स्टॉक हमारे सिस्टम में ऊपर आ रहे हैं, और हम उसमें निवेशित भी हैं। जरूरी नहीं कि सब बड़े वाले ही स्टॉक्स हों, एफएमसीजी में थोड़े मिड कैप टाइप के भी नाम आए हैं। और उसके अलावा आईटी में मार्केट वेट से थोड़ा सा अधिक होगा। बैंक्स में ओवरवेट तो नहीं है, लेकिन बैंक्स में एडिशन किया है जनवरी में भी और अप्रैल में भी। कि बहुत समय के अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब बैंक्स पहले से बेहतर लग रहे हैं। जैसा मैंने शायद पहले भी कहा हो कि पिछले 5 साल में आप देखें तो 2020, 21, 23, 24 सब में बैंक निफ्टी ने निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया। एक 2022 ही इसका अपवाद था, जब बैंक निफ्टी निफ्टी से ज्यादा रिटर्न दिए। तो अब हो सकता है कि 3 साल के बाद थोड़ा वहां भी रिटर्न की गुंजाइश बढ़ी हो। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये कुछ एक स्पेस है जहाँ पर आपके लिए निवेश का बढ़िया बन सकता है मौका, जिसमें फार्मा, ऑटो वगैरह ये सेक्टर्स हैं जो देवीना जी को है पसंद। देवीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया और आपने विस्तार से बातचीत की बाजार के डायरेक्शन के बारे में, ट्रेड डील और आगे के निवेश के मौक़ों के बारे में। थैंक यू सो मच। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी।